नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। ज्ञानवापी मामले में वैज्ञानिक जांच पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। अब आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को शिवलिंग और फव्वारे की जांच के लिए विज्ञान की मदद पर अपना फैसला सुनाने की उम्मीद थी, लेकिन अब 11 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यानी कि शिवलिंग विवाद की बात की जाए तो 4 महिला वादियों ने अर्जी दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की 3 प्रमुख मांगे। पूजा करने का अधिकार मिले, मुस्लिमों को ना मिले एंट्री, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा ज्ञानव्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण कराने की मांग पर वाराणसी कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट का फैसला टल गया है और अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दौरान जो कथित तौर पर शिवलिंग बरामद हुआ है वह इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, कोर्ट ने इस वैज्ञानिक जांच पर इन्वेस्टिगेशन मांगा है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्बन डेटिंग मामले पर अपने आदेश को 7 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में आपत्ति भी दर्ज कराई थी। जिला जज ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें अभी भी कई मामलों को क्लियर करना है। इस वजह से वे हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार से एक बार बात करने के बाद 11 अक्टूबर को तय करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्षकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिवलिंग के संरक्षण की बात कही गई थी, तो उसके बाद जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। हम फैसले के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति में ये भी कहा था कि मूल बात की विषय वस्तुएं तथा कथित श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के संबंधक है, जबकि मस्जिद में जो आकृति पाई गई उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी हालत में उस आकृति के बारे में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ना तो कोई जांच पड़ताल कराई जा सकती है और न ही वैज्ञानिक विधि से जांच पड़ताल कराकर कानूनन रिपोर्ट मंगवाई जा सकती है। सुनवाई से पहले इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कोर्ट की ओर से यह आदेश आए कि ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग को स्पर्श किए बगैर वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग की जांच की जाए और साथ ही पूरे परिसर की एएसआई से जांच कराई जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का मानना है कि जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है वह एक फव्वारा है। कमेटी ने भी कार्बन डेटिंग का विरोध किया था। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लोगों का मानना था कि आज फैसला आ ही जाएगा, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगली सुनवाई जब होगी तब शायद फैसला आ जाए, लेकिन सुरक्षित फैसला जरूर रख लिया है। लेकिन आज भी लोग आस लगाए बैठे कि आखिरकार ऐसा क्या फैसला यहां पर कोर्ट सुनाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विवाद लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, कोर्ट यहां पर विवाद पहुंचा, जिसके बाद लगातार सुनवाई पर सुनवाई की गई और हर एक पहलुओं के आधार पर चर्चा भी की गई। और इसी के मद्देनजर लगातार यहां पर अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं राजनीतिक करार भी दिया जाना इसलिए भी गलत होगा, क्योंकि मुद्दा कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक अलग ही ट्रैक पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जहां हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आलोक सूती, राजनीतिक विश्लेषक, सुशील तिवारी, हिंदू आर्मी चीफ, और हिना नकवी, मुस्लिम गुरुधर्म। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी आलोक जी। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, लंबा समय हो चुका है, जानकारी ये लेना चाहूंगी कि यहाँ पर जिस तरह से सुनवाई टाल दी गई है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? और अब तक के अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट कोर्ट की तरफ से आज फैसले में सुनाया गया है? अपडेट ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है उसने समय मांगा है और जिसकी वजह से जज साहब ने उसको समय मिल गया है और 11 अक्टूबर तक का उसको समय मिल गया है। कई सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। लेकिन ये आप जान लीजिए, मुकदमा शुरू हुआ था श्रृंगार देवी की
से लेके श्रृंगार गौरी की जो कि जी पहले हिंदू पक्ष के पास अधिकार था, वो जाती थी, क्या करती थी, उसके बाद कुछ समय तक सीमित कर दिया गया था, फिर उसके बाद उसपे रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन जो मुकदमा है वो बढ़ते-बढ़ते इस स्थिति में आ गया कि जहाँ पे आपने देखा कि परिसर के अंदर जो है उसमें देखा गया, उसमें जानकारी ली गई और जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें जो है शिवलिंग की आकृति मिली है, जिसपे हिंदू पक्ष चाहते हैं कि उसका जो है कार्बन डेटिंग हो। हालांकि कार्बन डेटिंग में थोड़ी सी समस्या है, इसलिए कोई और दूसरी साइंटिफिक जो है जिसको आप लेजर बीम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उसके द्वारा जो है इसकी एज का पता लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के अभी तक जो समस्या जो बताया जा जी रहा है कि 11 अक्टूबर और लेकिन वहीं अगर और बात की फैसला जाए को आलोक जी की सुरक्षित कर रखा है कि जी एक शंका ये भी यहाँ पर जताई जा रही है कि कार्बन डेटिंग से कहीं शिवलिंग खंडित ना हो जाए। नहीं, ऐसे कार्बन डेटिंग से उसकी एज जो होती है वो जो पेड़ होते हैं उनकी आसानी से निकाली जा सकती है, जी लेकिन पत्थर की नहीं। तो इसलिए और भी वैज्ञानिक जो है रिलायबल सोर्स है, जैसे कि लेजर टेक्नोलॉजी है, लेजर टेक्नोलॉजी से उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। जी तो ऐसी कोई बात नहीं है, आज विज्ञान इतनी इतनी तरक्की कर ली है, उसकी एज पता लगा सकते हैं। तो ये जी एक ठीक है आज स्थिति बनी हुई है, उसमें ठीक देखने वाली बात ये है कि अगर उसकी पता चलती है तो किस मुकदमा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है सुशील जी, यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार अब मामला जो है कार्बन डेटिंग पर अटका हुआ है और प्रमुखता से ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार समर्थन इसको कितना मिलता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि वो शिवलिंग जो है वो भगवान शंकर का है, जी जो मई में जो है 16 मई 2022 को वो हमें मिला था और वो सत्य है। और ये भी सत्य है कि वो औरंगजेब ने जो है खंडित करके और चीजों को बदला था, वो हमारा है। चाहे 11 को आए, हो सकता है 11 के बाद भी कुछ डेट पड़े, लेकिन जीत हमारी होगी, जीत काशी की होगी, जीत सनातन की होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक कार्बन की चेकिंग की बात है, कार्बन डेटिंग की बात है, मुझे लगता है कि भाई हमारे हिंदू धर्म में जो कोई भी मूर्ति या कोई भी इस तरह का जो स्टैचू है खंडित हम पूजा नहीं करते हैं। तो इस चीज का जो है वो जरूर कोर्ट भी ख्याल रखेगा। और जब जहां तक विष्णु जैन जी की बात है, उन्होंने मांग करी है कि इसमें कमीशन गठित की जाए और वो कमीशन की देखरेख में जो है चीजें हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो साफ साफ झूठ बोल रहा है कि फव्वारा है, जबकि ये सर्वविदित है कि वो जो है शिवलिंग है और हिंदुओं की आस्था का एक पवित्र स्थल है। वो हिंदू सबसे ज्यादा मतलब अगर देखेंगे पूरे विश्व में इस धरा पे कोई जगह है तो काशी को ही माना जाता है। तो इसमें तो जबरदस्ती की बात है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। और हिना जी, जबरदस्ती की बात है, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि शिवलिंग ही है। आखिरकार क्यों यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये नहीं मान लेता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए? बिल्कुल, ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए मुस्लिम पक्ष को, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो मानना है कि वो एक पक्ष ऐसा वो दानवी प्रवृत्ति का है। उसको जो है कब्जा करना, दूसरे की जमीन जो है कब्जा कर लेना, दूसरे की लड़की कब्जा कर लेना, इस तरीके से हमारे कब्जे की बात कही जा रही है। ठीक है, हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये उम्मीद नहीं की जा सकती है, उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हमारे पास कोर्ट का ठीक है, जीत मिलेगी इस बात से हिंदू पक्ष स्वस्थ है। का सवाल है तो सवाल ये है कि ऐसे तो हर चीज आप क्लेम करते रहेंगे और आप लेते रहेंगे, तो ये तो मुद्दा आपका आस्था का नहीं है कि जहाँ तक पूजा की बात है, हर पेड़ के नीचे मंदिर दिखाई देता है, हर पेड़ के नीचे मूर्ति दिखाई देती है। पूजा के लिए कोई स्पेशली कोई स्थान नहीं है। अब आप कह रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा इलेक्शन है और आपको चाहिए कि आप धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाएं, सीधा मुद्दा ये है। अदरवाइज इस सेंचुरी में जहाँ और प्रॉब्लम है ना कि अगर आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज है, आप केयर करके उसकी पॉलिथीन बैन करती, पॉलिथीन जो है धड़ल्ले से दिख रही है। आप कहते हो कि हम स्वच्छ भारत अभियान में आए, हर कोने में कूड़ा नजर आता है।
और कूड़ा जब उठता है तो उसका समय उस वक्त होता है जब स्कूल की और ऑफिस की छुट्टियां होती हैं। मुद्दे पर आइए ना हिना ना जी, यहाँ वो पर उस वक्त सवाल ये होता है जब कि रात जिस का तरह से अंधेरा तिवारी होता जी है। का कहना है कि आसान तरीके से अगर यही बात हिंदू के पक्ष के लोग कहते तो शायद हिंदू आसानी से दे देते, इस तरीके से बहसबाजी नहीं होती, काफी यहाँ पर मैटर को सुलझाया जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं कि समर्थन करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे तमाम जो मुस्लिम पक्ष के समुदाय हैं? इसीलिए समर्थन नहीं कर रहे क्योंकि हमें मालूम है मुसलमान को अपना पूरा अकीदा कुरान पे है और कुरान का कोई आज तक भी किसी ने चैलेंज अब तक किया तो उसको वो हरा नहीं पाया है कुरान को। कुरान कहता है कि आप खुद कर लो, लेकिन इस्लाम की जो साइंटिफिक बेस है वो एक दिन तमाम रिलीजन के इस्लाम उस पर गवर्न करेगा, यानी कि इस्लाम उस पर गबन करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आपकी कुरान में ये भी लिखा है क्या कि वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं तो कुरान के माध्यम से वाकई में अगर किसी और की प्रॉपर्टी, मान लीजिए कंफर्मेशन नहीं बोल रही हूं मैम, मान लीजिए अगर किसी और की प्रॉपर्टी है ना भी हो तो कहीं ना कहीं इसका समर्थन भी ना करती नजर आ रही, तो कम से कम सच और गलत के फैसले के बीच का अंतर समझे। नहीं सच और गलत का तो हमेशा सच का देखिए। जब आप ये कहते हो कि सत्यमेव विजयते तो सच की जीत होगी, एक तरफ तो ये है। दूसरी बात जो 1947 का एक्ट है कि जो चीज जैसी है उसमें चेंज नहीं होगा, तो ये आए दिन नई समय की चेंज की डिमांड क्यों हो रही है? ठीक है तिवारी जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर हिंदू पक्ष की, हमेशा से ये कयास लगाते जा रहे हैं और हमेशा से हिंदू पक्ष कहता भी आया, हालांकि यहाँ पर नजारा इस तरीके का कोई नजर नहीं आया कि वाकई में इस तरीके के मामले अगर नजर में आते तो कहीं ना कहीं समर्थन यहाँ पर हिंदू पक्ष मुस्लिम समुदाय का करता नजर आता। हालांकि आप अभी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके के मामले सामने नहीं आने वाले। सवाल ये उठता है कि वाकई में अगर यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है तो इंतजार करिए। इस तरीके से हिंदू पक्ष के लोग सामने आकर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर शिवलिंग ही है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से जब मामले सामने आते हैं तो आपको भी पता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। नहीं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका तो सिर्फ जो है इन लोगों ने ले रखा है। हम लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, पहली बात सुनिए। दूसरी बात, जहां तक आप कह रही हैं तो वहां पे स्वास्तिक का निशान जैसा एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है और इसके अलावा कई और भी साक्ष्य मिले हैं और ये सर्वविदित है कि ये भारत भूमि जो है वो भगवान शिव की है और वो काशी से ही उनका सारा जो उत्पत्ति हुआ है। अब ये औरंगजेब के जमाने में आके हमारे बिल्डिंगों पे तोड़ के अपना गुंबद लगा के और ये कर दे तो इससे जो है हम अपनी जमीन वापस मांगे, वो भी कोर्ट के जरिए। हमने तो कोई दंगा फसाद नहीं किया, हम तो वहां नहीं जाके बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ दिए। भाई आप समझने का प्रयास करिए, हम अगर चाहते तो बाबरी मस्जिद की तरह इसको भी विध्वंस कर देते अपना लेने के लिए, लेकिन हम कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं और हमें जीत मिलती हुई दर्ज हो रही है। इक्का दुक्का पॉइंट रह गया है, कोर्ट भी पेशेंस चेक कर रहा है और ये हमारा वो शिवालय है, हमारा ही रहेगा और हमारा ही था। इसमें कोई ये जितनी भी कुरान की और कितनी भी आयतें बता दें और अपनी बात कर दे, हम सनातनी होने के नाते ये नहीं मानते कि औरंगजेब का कोई अस्तित्व भारत में था। वो जो है आक्रांता था, आया था हमारे मंदिरों को तोड़ के और जो है अपने मस्जिद के गुंबद लगा देता था। इतना ही, यही सत्य है कि वो शिवालय है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जितनी भी तकरीरें दे ले, इनकी तकरीर गलत है। भगाया क्यों नहीं? उस वक्त आपको कहा कि जब औरंगजेब ये सब कर रहा था तो तभी तो भक्त लोग थे, तो औरंगजेब तो उसी वक्त मार के भगा देते। देखिए औरंगजेब को आप आज नहीं भगा पा रही हैं। मैंने सुनिए, आज औरंगजेब की कब्र पे चादर चढ़ाने वाले आप लोग हैं, ठीक है। आज पीएफआई पे बेल लगता है तो आंसू बहाने वाले आप लोग हैं। सर्वविदित है कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है, उसके बाद भी आप लोग आंसू बहा रहे हैं। तो आप सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं आप लोग? और जो सबूत मिले, हिना जी आपसे सवाल है, जो सबूत मिले हैं, सबूतों को तो नहीं झुटलाया जा सकता, उस पर क्या कहेंगी?
नहीं, जो कोर्ट फैसला करेगा, हमने बाबरी मस्जिद नहीं, मैं कोर्ट के फैसले की बात ही नहीं कर रही हूँ ना मैम, यहाँ पर मैं सबूत की बात कर रही हूँ, आपकी सोच की बात कर रही हूँ कि आप किस नजरिए से देखती हैं, जो सबूत मिले हैं उसे आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, सबूत तो जब कार्बन डेटिंग की बात आ गई तो अभी एक सबूत क्लियर नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम तो यही कहते हैं कि भाई कोर्ट बाबरी मस्जिद इशू में भी जो कोर्ट ने किया वो मान लिया। अब इस्लाम में भी जो कोर्ट सामने आएगा उसको मान लेना चाहिए। ठीक है आलोक जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से देखिए मुद्दे की, तो यहाँ पर लंबे समय से कयास लगाया जाए तो इंतजार भी लोगों को था। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं तो वाकई में यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से परिवेश में आना चाहिए, किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, माहौल की अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर अपडेट लेना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में धर्म का जो है एक विशेष स्थान है और आपने देखा है कि केवल राजनीतिक नहीं, कोई सामाजिक नहीं, धार्मिक मुद्दे से भी देश में जो है सरकारें बनाई जा सकती हैं और लोगों ने ऐसा किया है। बहुत सी ऐसी पार्टी है, एक समाज है जो कि धार्मिक एक समुदाय का जो है नुमाइंदगी करती है। तो कुल मिला के देखा जाए कि जिस तरीके से ये जो मुद्दा होता है बीजेपी को भी सूट करता है, वो अपना हिसाब से काम कर रही है। हाँ, आपको जैसे कि अभी इस गोष्ठी में भी समझने को मिला है कि मुसलमान पक्ष का, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो करेंगे, संवैधानिक तरीके से जो फैसला होगा करेंगे। और हिंदू आर्मी चीफ की बात सुन के भी सुशील जी की बातों से ये लग रहा है कि वो भी जो है संवैधानिक और कोर्ट के माध्यम से ही इस अपने होना चाहते हैं और उसमें जो भी अचीवमेंट होना है तो वो संवैधानिक तरीके से या जो आपका कोर्ट का है। और लेकिन आप देख लेंगे जिस तरीके से ये अभी चला है, अभी निचली अदालत में चला है, इसका फैसला होगा जिसको कि साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा और फिर अंततः आप देखेंगे ये लड़ाई लंबी चलेगी और लेकिन इस बीच जो है राजनीतिक पार्टियों को फायदा मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी को भी आप देखेंगे फायदा मिलेगा इसका। इसकी जो हवा होती है, धमक होती है, वो केवल उत्तर प्रदेश या काशी तक नहीं है, पूरे भारत में होती है। आप देखेंगे ये मुद्दा गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे काफी धार्मिक लोग हैं और मालवाड़ी लोग पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण भी करते हैं और आपके बनारस में भी काफी लोग रहते हैं। तो उसका जो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और आने वाले गुजरात के चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को बनाना चाहेगी। तो कुल मिला के मुद्दा अपना धीरे धीरे चलता रहेगा और 2024 तक आप देखेंगे कोई विशेष काम नहीं होगा। ठीक है, तो हिना जी, यहाँ पर आपने कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार हमें है और करना चाहिए। वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से नियमावली कहती है उसी तरीके से यहाँ पर फैसला आएगा। अब सवाल उठता है कि अगर फैसला, मान के चलिए मैम, अगर फैसला यहाँ पर हिंदू पक्ष के समर्थन में आता है तो क्या मुस्लिम पक्ष उसका समर्थन करेगी? देखिए, उनके पास हायर कोर्ट तक मूव करने का जब तक होगा वो अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और फिर एपेक्स कोर्ट तक पहुंचेंगे और एपेक्स कोर्ट का जो फैसला होगा वो, क्योंकि हम इंडियन नेशनल हैं तो हम बाउंड है कि हर कोर्ट के फैसले को माने। जी ठीक है, तिवारी जी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना इस डिबेट में कहना चाह रहा हूं कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, जो भगवान शिव हैं उन्होंने भस्मासुर को ये आशीर्वाद दे दिया था कि जिसको छुएगा वो जल जाएगा। बाद में विष्णु भगवान को जो है आना पड़ा और एक रूप बदलकर उसको नचाना पड़ा और बाद में उसने अपने ही सर पे हाथ रख लिया और जल के भस्म हो गया। और उस समय भी शिव जी को मतलब उस बड़े से मतलब विषय से निकालने वाले विष्णु भगवान थे और आज लड़ने वाले विष्णु जैन जी हैं। देखिए, ये कलयुग है, कलयुग में भी कहीं ना कहीं भगवान सारी चीजें देख रहा है। और जहां तक देखिए मुस्लिम पक्ष की बात है, बाबरी मस्जिद के लिए हमने कई 100 वर्ष की लड़ाई लड़ी। हमें लगता है कि वो सदी हमारी नहीं थी, लेकिन ये सदी हमारी है। न्यायपालिका कहीं ना कहीं उचित न्याय करेगी। उस समय 72 साल राहुल गांधी, गयासुद्दीन गाजी और राहुल खान की सरकार थी। उसके पहले 200 वर्ष अंग्रेजों काल की सरकार थी। उसके पहले 600 वर्ष मुगल काल था। तो ये 872 साल जो है इन मुगलों का काल था। 2014 से कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ है।
तो मुझे ये लगता है कि इस आजादी में, इस आजादी काल में हमें न्याय मिलेगा और हमें अपना जो शिवालय है वो मिलेगा। इस अटूट विश्वास के साथ जो हिंदू पक्ष, चाहे हरिशंकर जैन जी हो या विष्णु जैन जी हो, जिस कर्मठता के साथ वो अपनी बात को रख रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो मुस्लिम पक्ष है वो जबरदस्ती का अपना, वो जो है हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फलाना जाएंगे, डिकामा जाएंगे, सारा कुछ साक्ष्य मिलने के बाद भी जबरदस्ती का। बल्कि मैं हिना जहीर नकवी जी से कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी कुल मतलब एक तरह से युग चल रहा है, इसमें इनको 3 तलाक से मुक्ति मिली। इनकी महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि सत्य की राह पे चलना चाहिए। वो हिंदुओं का जगह है, हिंदुओं का मंदिर है, उसको इन्हें दे देना चाहिए। इसकी वकालत करनी चाहिए, ना कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वो हाई कोर्ट जाएंगी। जाकर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सत्य को कोई नकार तो नहीं सकता ना। सत्य यही है कि सत्य शिव है और वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो ज्ञानवापी जो है परिसर है, ज्ञानवापी मंदिर है, वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। आप किसी हिंदू, जितने भी लखनऊ का अगर बात लें तो लखनऊ के इमाम बाड़ा को भी ये लोग इमाम बाड़ा कहते हैं, जबकि हिंदू मतस्य भवन है। इन्होंने 30 से 40 हजार मंदिरों पे अपना गुम्बद गाड़ दिया है और अब आज ये अपना जो है वो लेने आ रहे, क्या नाम है, दावा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी कहीं मस्जिद नहीं है और ज्ञानवापी पूर्णतः मंदिर है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं इसमें कोई डाउट और इफेक्ट नहीं है। तो कुल मिला के इस गफलत से निकलना चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगी, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 महिलाओं ने यहाँ पर जब याचिका दायर की थी उससे पहले उनका यही कहना था। तिवारी जी, आप जो ये कह रहे हैं, हमने तो ये कहा कि हर नागरिक को जो है वो लॉ को फॉलो करना चाहिए। हमने तो ये कही है, हमने ये साइन नहीं की जो है हम जब सर्व में जित है कि वो शिवलिंग है तो क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? वापस क्यों नहीं कर देते? हिंदुओं को सुपुर्द कर दीजिए, हिंदुओं को सुपुर्द कर दीजिए। वहां साक्ष्य मिल गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। मतलब कि आपको लोअर कोर्ट में विश्वास नहीं है। लोअर कोर्ट मोदी जी का है, लोअर कोर्ट हिंदुओं का है, लोअर कोर्ट विष्णु जैन का है। और शुरुआत भी इसलिए हुई थी। हिना जी, आपसे सवाल है कि यहाँ पर जब 3 महिलाएं पूजा करने के लिए जाती थी, हिना जी मेरा सवाल सुन लीजिए, हिना जी मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि 3 महिलाओं को यही कहना था कि हमें अंदर एंट्री ही नहीं मिला करती थी और यही एक कारण था कि लगातार ये विवाद आगे बढ़ता चला गया, याचिका उन्हें लगानी पड़ी। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, अब यहाँ पर समय की बात की जाए तो यहाँ तक पहुंच चुका है कि उनका भी यहाँ पर बयान सामने आया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, सारे हिंदू पक्ष के लोगों की अगर बात की जाए कि पूजा करने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को मिले, मुस्लिम पक्ष को एंट्री बिल्कुल भी ना दी जाए, जिस तरह से आपने यहाँ पर हिंदू पक्ष के लोगों को इनकार कर दिया था एंट्री के लिए, और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। हिना जी, आपसे सवाल है। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई हम जो कोर्ट का फैसला हो रहा है था वही तरह से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट का फैसला अगर हिंदू पक्ष में आता है तो उस पर भी तो आप नहीं कहती नजर आ रही है ना कि उनका समर्थन आप करेंगे कि नहीं करेंगी, ये भी तो बात है ना मैम। लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं हूँ कि पॉलिटिकल फिगर की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं तो आपके एक पर्टिकुलर सोच की बात कर रही हूँ ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बोलेंगे तो पूरे मुस्लिम पक्ष का सोच और कहना यही होगा। मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ, क्या मानते हैं आप? हमको लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एवरी सिटीजन शुड फॉलो लॉ। आलोक जी, ठीक है, आऊंगी तिवारी जी आपके पास। आलोक जी, आपसे सवाल है जी। जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक कह रही हैं जी आलोक जी। हिना जी वही भाषा कह रही हैं जो कि आपने बाबरी मस्जिद और बाद में आपने देखा था कि उनका जो समुदाय को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो साफ नजर आ रहा है कि लोअर कोर्ट के भी फैसले पे वो नहीं मानेगी, या मिल बांट के कोर्ट के बाहर कई बार बाबरी मस्जिद अयोध्या कोर्ट जैसे जो हुआ था, राम जन्मभूमि पे हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप लोग जाके अलग बैठ के जो है फैसला कर लीजिए, अगर चाहते हैं तो मध्यस्थता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज कर सकते थे। लेकिन ये भी मुद्दा बिल्कुल उसी सड़क पे जाता हुआ नजर आ रहा है।
उसी प्रकार की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है कि पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। इसमें आप देखते हैं कि राजनीतिक फायदा लोगों को होता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को होता है, तो इसलिए वो भी जो है स्लो स्लो अपना चलना चाहेंगे और ये मुद्दा धीरे धीरे चलेगा और हमको लगता है इसको काफी समय लगेगा इसको अपनी परिणति पे पहुंचने में। ठीक है, तिवारी जी। नहीं, देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है, ये लोग कोर्ट में तब विश्वास करते हैं जब इनके पक्ष में फैसला आता है। जैसे ताजमहल का ये हुआ था कि सर्वे कराया जाए ज्ञानवापी परिसर के तर्ज पे, तो वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया, तो वहां पे कोर्ट सही है। लेकिन यहाँ पे अगर हिंदू पक्ष में देता तो वहां कोर्ट सही नहीं होगा, ये ऊपर जाएंगे। कभी ये 1991 वर्शिप एक्ट की बात करेंगे, कभी इसी तरीके के गफलत फैलाएंगे इसके अंदर। जब बाबरी मस्जिद को कोर्ट ने ही जो है राम मंदिर करार दिया और आज वहां श्री राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज भी असमुद्दीन ओवैसी और इनके जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारी जब सरकार आएगी तो हम अपना फिर से बाबरी मस्जिद वहां बना लेंगे। ये कहां विश्वास कर रहे हैं? देखिए, ये जहां अपना मतलब होता है वहां शायद संविधान को मान लेते हैं। जैसे 25 बच्चे पैदा कर वोटों में कन्वर्ट करके शरीयत लागू करना 2047 में, गजवाए हिंद लागू करना, वहां पे तो पॉलिटिकल एजेंट की बात करें ना कि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं हूँ इसलिए इस पर बयान नहीं दूंगी, ऐसा कह रही है ना जी? तो नहीं, वहां ये मान लेंगी, लेकिन जहां पे सत्य की बात होगी वहां पे ये कोर्ट को झूठा मान लेंगे ये लोग। तो ये चिट भी मेरी, पट भी मेरी। ये कभी भी, मैं सिर्फ हिना जी की बात नहीं करता हूँ, मैं तो इनके पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, जिस समाज से आती है। मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज की बात कर रहा हूँ। वो समाज जो है सिर्फ कब्जा करना, जमीन जिहाद कर लो। ये औरंगजेब ने जमीन जिहाद तो किया था, ये जमीन जिहाद ही तो किया था, और आज भी जमीन जिहाद चल रहा है। आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो है शिवलिंग को ये छोड़ देंगे? किसी भी चैनल पे तो बहुत स्लो और बहुत तमीज के दायरे में देती हूँ मैं। इस मार्केट में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। अगर आप इस तरह की बातें करनी है तो मैं अपने आप को डिबेट करना करूंगी। मैं क्लियर कर चुकी हूँ, मैं रिलीजियस लीडर हूँ और मैं ऑनेस्टी पर बिलीव करती हूँ। मुद्दों की तो बात हो रही, तो आप ये साफ कहिए ना, आप ये साफ कहिए कि हिंदुओं का इतना वहां साक्ष्य मिल गया, अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक कम से कम एक मुस्लिम महिला आके ये बात कह दे, आप आइए तो एक बात सकारात्मक बोल दीजिए कि नहीं, जो वहां लड़ाई लड़ रहा है मुस्लिम पक्ष जो गलत लड़ रहा है, आपको बोलना चाहिए। और लड़ाई गलत है ये साबित होगा 11 अक्टूबर को होगा या उसके कुछ दिन बाद होना है। आपको बड़ा दिल करना चाहिए। आप हिंदुओं को क्यों नहीं सौंप देते? हिंदुओं को क्यों नहीं सौंप देते? अगला देश के देखिए नहीं, वो नहीं तिवारी जी, यहाँ पर तिवारी जी उनका यही कहना है कि अगर हिंदू आप यहाँ पर बयानबाजी, तिवारी जी यहाँ पर बयानबाजी आप करते नजर आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम बाकी महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। औरतों को पूजा करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने 1 दिन के लिए परमिशन दिया था उन औरतों को पूजा करने के लिए। 1 दिन के लिए दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि वहां हमारा देवी देवता थे। बात समझिएगा, ये तो तभी विवाद खड़ा हुआ। ठीक है, और इसके साथ की मांग कर रहे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको दे देना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए मुस्लिम को, बयान रखने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, बरकरार लगातार जारी है। अब यहाँ पर आने वाली सुनवाई में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर कोर्ट फैसला सुनाता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से दोनों ही यहाँ पर पार्टियां हो, या फिर यहाँ पर हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, लगातार यही बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ही यहाँ पर फैसला सुनाया जाए। हालांकि फैसला आने पर ही कयास लगाए जाएंगे कि आखिरकार किस सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया गया है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि आखिरकार वहां पर किस तरह से सबूतों के आधार पर कयास लगाए जाएं। और इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। पल पल की जानकारी के लिए, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।